स्वामी जी 25% ऑटो इम्यून 25% ऑटो इम्यून लीवर डिजीज के मामले बिना लक्षण वाले होते हैं। यह बड़ा खतरनाक है स्वामी जी, कि जब किसी को पता ही नहीं चलता, कोई इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा है और बीमारी बिल्कुल आखिरी स्टेज में चली गई, तब जाके खबर मिल रही है कि भाई ये बीमारी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी पिछले 10 सालों में लीवर की बीमारी से जो मौत का आंकड़ा है वो 40% बढ़ गया है। जी, हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो कैसे पता करें कि हम जो है कोई भी व्यक्ति जब लीवर में फैटी लीवर और फिर इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो कई बार तो 24 घंटे में आदमी की डेथ हो जाती है। लो, तो सामान्य रूप से तो थोड़ा गैस बनी, थोड़ी एसिडिटी बनी, थोड़ा भूख कम लग रही है, तो आदमी सोचता है हाँ कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हो गई होगी, तो चलो ऐसा करते हैं आज थोड़ा खाना कम खा लेते हैं, आज तली भुनी चीजें कम खा लेते हैं, घी तेल थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक हो जाएंगे। 1-2 दिन ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर फैट की लेयर बढ़ती जाती है और फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, बोले ये तो 4th ग्रेड का फैटी लिवर है। इसमें तो फिर अब अंदर इन्फेक्शंस भी बढ़ गए। अब ये तो हेपेटाइटिस इसके अंदर डेवलप हो गया, ABC। एक तो संक्रामक होता है, किसी को कोई ब्लड आदि चढ़ा दिया जाए हेपेटाइटिस वाला का, या कोई इंजेक्शन ऐसे लग गया, ऐसे अपने आप ही अंदर से डेवलप हो जाता है। फिर लिवर फाइब्रोसिस, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, लिवर सिरोसिस, अंदर से लिवर काम ही, ये अल्कोहल नहीं नॉन अल्कोहलिक भी होता है। तो एक बात तो पक्की है, सामान्य रूप से भी आपको भूख कम लग रही है, भूख कम लग रही है, कमजोरी है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो सतर्क जागरूक हो जाइए, आपको फैटी लिवर हो सकता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो है आजकल तो अल्ट्रासाउंड से फैटी लिवर का पता लग जाता है। तो अल्ट्रासाउंड छोटे, अच्छा एक बात खास ये है कि पेट स्कैन कराते हैं, MRI CT स्कैन, एक्सरे आदि करवाते हैं, उसमें तो शरीर में रेडिएशन आदि का बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव होता है। अल्ट्रासाउंड में कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता। इसलिए छोटे बच्चों को भी मैं तो कहूंगा 5, 7 साल, 10 साल के बच्चों का 10 साल के करने चलो। अब उससे जो छोटे बच्चे होते हो तो काफी ऐसे खेलते कूदते रहते हैं। 10 साल के बच्चों से लेकर के सभी को कम से कम 6 महीने या साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। फिर लीवर के टेस्ट होते हैं, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि, ये भी पैरामीटर गड़बड़ होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, साल में एक बार ऐसे ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए, तो आप पता लगेगा कि आपका ब्लड प्रोफाइल कैसा है, लीवर प्रोफाइल कैसा है, किडनी प्रोफाइल कैसा है। अच्छा, आजकल तो ब्लड टेस्ट में, जहां मैं मुंबई में हूं, यहां तो इसके बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, पूरे देश से हर दिन लाखों लोगों का ब्लड सैंपल यहां पर आता है। 5-5, 10-10 हजार रुपए एक टेस्ट के लेते हैं। उसमें सारे टेस्ट एक साथ करते हैं, ये कि आपको किस चीज से एलर्जी है, किससे कौन से मेटल की, कौन से मिनरल की, कौन से हार्मोन्स की कमी बीसी है। तो ब्लड टेस्ट ये तो स्टैंडर्ड है। जो समर्थ हैं उनको साल में एक बार, और जो ज्यादा ही समर्थ है तो साल में चाहे 2 बार करा लो, 6 महीने में, साल भर में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, इसके थ्रू आप काफी बीमारियों को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और इस संकट से बच सकते हैं। सामान्य रूप से आप मीनाक्षी जी ने, आपने बताया था लक्षण की, ये जो भूख कम लगना, बदहजमी होना, गैस एसिडिटी बनना, इसको भी हल्के में ना लें और इसको भी लंबे समय तक टिकने ना दे। वैसे तो हमारे साथ शुरू कर दीजिए, टेस्ट करके भी करना क्या है, इलाज ही तो करना है ना। तो हमारे साथ पहले से योग शुरू कर दीजिए और खाने पीने में संयम तो रखना ही पड़ेगा। ये 2 काम शुरू कर देंगे तो फिर ये ऑटोमेन लीवर डिजीज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी।